बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं जी आज एक नए रोज़े की सहरी को। तो यहाँ पे जी पराठे मैंने बना लिए हैं और आज मैं इतना लेट उठी थी ना क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा था कि मुझे फ्लू वगैरह हुआ है, तो वो वाक़ई मुझे पता फ्लू है। और उसके बाद यहाँ पे चाय भी बन गई है। जल्दी से हमने सैरी कर ली थी और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना कि मुझसे उठा भी नहीं गया, और जब मैं उठी हूँ तो मुझसे इतनी लेट उठी ना कि मैंने जल्दी-जल्दी से बस पराठे ही बनाए थे और चाय बना ली थी मैंने और दही के साथ हमने जल्दी से खा लिए। साथ कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया था क्योंकि मैंने सहरी ही बहुत मुश्किल से बनाई थी। उसके बाद जी यहाँ पे चाय भी बन गई है और जल्दी से हमने सहरी की है। बाहर मौसम बहुत ठंडा-ठंडा था और वैसे फज्र के टाइम ना मौसम ठंडा हो जाता है, और जैसे आज भी बहुत ठंडा था, कल भी ठंडा था। तो इसी तरह से जी बस सहरी हमने रेडी कर ली है, सहरी करते हैं और उसके बाद जब हम सो गए तो जब सुबह उठी मैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। ये किसने सारा ये पत्ते गिराए हैं? ये दरख्त ने सारा गंद डाला हुआ है यहाँ पर। तो मैंने कहा लगता है मुझे सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन आंटी आ चुकी हैं और आंटी ने कहा मैं सारा काम कर देती हूँ। मैंने आंटी को थैंक यू कहा कि आप इतने दिनों बाद आ गई हैं, तो आंटी ने पूरा सेन सारा अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और ये देखें जी इतना ज़्यादा गंद निकला है, ये अभी ये सारा सेन साफ़ किया है तो उसके अंदर से, मतलब ये किसने डाला ये सारा गंद? ये डाला है गंद जिसने, मैं आपको दिखाती हूँ, इस दरख्त ने डाला है जी सारा गंद। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यारा दरख्त है और बहुत छाँव भी देता है, लेकिन ये पत्ते भी बहुत ज़्यादा नीचे गिराता है और मतलब हमें सेन में दिन में 3 से 4 दफ़ा ना सफाई करनी पड़ती है, जिसकी वज़ह से ना क्योंकि वो गंद में बड़ा होता है, तो लगता है सफाई हुई नहीं है। तो यहाँ पर जी आपकी बाजी ने आज अपने मुँह को ज़रा साफ-सुथरा करना है और ये मैं वहाँ पे मास्क लगाऊँगी क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा जल्दी से मैं ना मास्क लगा लेती हूँ जब तक आंटी ना बाकी सफाई कर लेती हैं। तो मैंने कहा चलें जी मैं यहाँ मास्क लगाऊँगी तो 15 मिनट तो मुँह पे मास्क रखना ही पड़ता है आपको, और थोड़ी बहुत अपनी केयर कर लेनी चाहिए आपको। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, नाक में से मेरे पानी निकला था और मैं यहाँ पे जी मास्क लगा रही हूँ बड़े मज़े से कि मैं अपना मुँह ठीक कर लूँ। मुँह तो मेरा पहले ही इतना उतरा हुआ लग रहा था क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अपसेट है। ऊपर से मैंने रोज़ा भी रख लिया और फिर मैं सोने पे सुहागा हो गया और मुझे सारा दिन इतनी प्यास लगती रही। फ्लू जब आपको होता है ना तो आपको सारा दिन प्यास लगती ही रहती है और आप मतलब आपको प्यास ज़्यादा लगती है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो व्लॉग भी मुझसे इतना ज़्यादा शूट नहीं किया गया। बस मैंने थोड़े से क्लिप्स लिए थे तो मैंने कहा चले मैं वो व्लॉग भी वो मतलब कंबाइन कर देती हूँ। तो यहाँ जी मैंने मुँह वॉश करने के बाद आपकी बाजी ने यहाँ पर जी मुँह पे सारा थोप लिया है वाइट रंग का मास्क। तो उसके बाद जी मैंने कहा चलिए अपने बाल भी सँवार लेते हैं, जो कि मेरी मत बची हुई थी। लग रहा था पता नहीं मैंने कितना घर का काम कर लिए हैं। तो यहाँ पर जी मैं सारा मुँह वगैरह वॉश करके ना तो कुरान पाक पढ़ने के लिए बाहर आ गई हूँ। तो मैंने कहा कुरान पाक पढ़ते हैं। उसके बाद कुरान पाक पढ़ने के बाद तो मैंने नमाज़ अदा करके इतनी लंबी तान के मैं सोई थी ना कि मैं इफ्तारी में ही उठी थी। और यहाँ पर जी मैं जब तराविया पढ़ के आई हूँ ना यहाँ पर, तो मुझे इतनी ज़्यादा तलब हो रही थी ना चाय की, और चाय मज़ेदार सी चाय मैं यहाँ बना रही हूँ क्योंकि गैस जा चुकी है तो मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ किया है। तो इसी के साथ जी मैं आज अपना व्लॉग इतना ही शूट कर सकी हूँ। आपने अपनी बाजी को दुआओं में याद रखना है और मेरे अगर इस व्लॉग को मतलब आप लाइक कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, और अगर कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और इसके साथ अपनी बाजी को इजाज़त दें। आपकी बाजी अब चाय पिएँगी और रेस्ट करेंगी और सुबह फिर इंशाल्लाह ताला सहरी में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।